आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां खरेंदा पंचायत में ग्राम सभा बैठक में हुई विकास योजनाओं पर चर्चा। आगे बात होगी लोहरदगा की, जहां लोहरदगा में निंगनी लैंप्स का हुआ उद्घाटन। उपायुक्त ने किसानों को बिचौलियों से सावधान रहने की दी सलाह। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बांका जिले के चांदन प्रखंड की कोरिया पंचायत के लठानी गांव में आज सुबह लगभग 9 बजे हृदय विदारक घटना घटी। गांव निवासी कृष्ण यादव के 8 वर्षीय पुत्र और 10 वर्षीय पुत्री पोखर में डूब गए, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे एक साथ शौच करने घर से निकले थे। पीयूष पोखर के किनारे पानी को छूने गया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। अपने भाई को पानी में डूबते देख बहन किरण ने भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों डूब गए। घटना का पता तब चला जब बच्चों के माता पिता और परिजन उन्हें खोजने निकले। पोखर के पास बच्चों के चप्पल मिलने के बाद ग्रामीण भी जुटे और मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 112 को सूचना देने के बाद चांदन पुलिस मौके पर पहुंचे और शवों को चांदन PHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जो बच्चा मरी गए ओकर की नाम? पीयूष कुमार लड़का के नाम। लड़की किरण कुमारी। अच्छा, ये घटना जैसे उसके घर में सारा व्यवस्था था, फिर भी बांध वहाँ से कितना दूरी में है? करीब पौने किलोमीटर। पौने किलोमीटर? हाँ, भाई 1 किलोमीटर के लगभग में पौने किलोमीटर होगा। ठंड में नहाने के लिए जाना क्या का संकेत करता है? संकेत ऐसा है जो कि नहाने के लिए वहाँ कोई सवाल ही नहीं है। उसका पानी व्यवस्था घर का अंदर है, वो घर का बगल में भी बहियार है, उसका वहाँ जाने का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो कैसे चला गया ऊपरे वाला जाने। इसके पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी कलकत्ता में रहता है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा क्षेत्र में NTPC से निकलने वाली राख की ढुलाई के कारण सड़क पर गिरती राख और उड़ते धूल से परेशान रहमत नगर गांव के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सैकड़ों वाहनों को रोककर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि टंडवा सिमरिया मुख्य सड़क से हर रोज NTPC से राख की ढुलाई की जा रही है। इन वाहनों में लदी राख गीली होने के कारण सड़क पर गिरती है, जो सूखने के बाद धूल में बदल जाती है। इससे न केवल सड़क पर चल रहे लोगों को परेशानी होती है, बल्कि सड़क किनारे बने घरों में भी धूल घुस जाती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि राख के उड़ते कणों के कारण लोगों को सांस और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आम सड़क से राख और कोयले की ढुलाई बंद करने, नियमित पानी छिड़काव करने और अलग से ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाने की मांग की है। यही है कि ट्रांसपोर्टिंग वाला गाड़ी जाता है, डस्ट वाला जो छाया जाता है उसमें पूरा गिरते जाता है और डस्ट वगैरह पूरा परेशान है आदमी उससे। यहाँ की जनता सब परेशान है। घर है जब परेशान रात में होता है, नो एंट्री जैसे खुलता है वैसे एकदम पूरा डस्ट वगैरह चलता है और गिरते जाता है गाड़ी ट्रांसपोर्टिंग वाला। ज़्यादा तो छाया वाला एकदम परेशान करके किया। राख पूरा रास्ते में गिरते जाता है, उससे एकदम डस्ट उड़ता है तो पब्लिक परेशान है उससे। अभी घर में देखिए क्या चाहते हैं, बस डस्ट वगैरह थी। यहाँ ट्रांसपोर्टिंग से अपना दूसरा थी करा दीजिए, बाईपास अपना ले जाइए। बहुत डस्ट मतलब जो उजला उजला होता है ना, गिल्ला वाला, उस तरह एकदम हम लोग के घर में एकदम घुस रहा है, इसीलिए गाड़ी रुका हुआ। बहुत परेशानी है, पानी देना चाहिए। क्या पानी चाहते हैं रोड में, जो गिल्ला आ रहा है कौन चीज सीमेंट जैसा है वही उड़ रहा है, कलेजा ने बैठ रहा है, आदमी के खाना हराम कर रहा है रोड साइड में। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सोमवार को रामपुर प्रखंड के खरेंदा पंचायत भवन में पंचायत मुखिया दीपक कुमार की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों और पंचायत स्तर के कर्मियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंचायत सचिव सचिन सुदर्शन पासवान ने वार्ड सदस्यों से कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर तय किए जाएं। उन्होंने सभी वार्ड सदस्यों को 17 दिसंबर तक अपनी अपनी वार्ड में योजनाओं का निर्धारण करने के निर्देश दिए, ताकि 18 दिसंबर को पंचायत स्तर की ग्राम सभा में योजनाओं को पास कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जा सके। बैठक में विभिन्न विभागीय दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर उप मुखिया अभिषेक प्रताप सिंह उर्फ सोनू सिंह, रोजगार सेवक रमेश राम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड मुख्यालय परिसर से है, जहां आधार सेंटर नहीं रहने से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दुर्गावती प्रखंड मुख्यालय परिसर में अस्थायी तौर पर एक आधार सेंटर खुला हुआ था, लेकिन विगत 8 से 10 महीने से बंद पड़ा हुआ है। वहीं प्रतिदिन आधार सेंटर पर आधार बनवाने वाले कई ग्राहक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें आधार सेंटर बंद दिखाई देने के बाद वे इधर उधर भटकते रहते हैं और बैरंग घर चले जाते हैं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी मिल रही है कि ब्लॉक परिसर में आधार सेंटर बनाने वाला डेटा ऑपरेटर चयनित है, लेकिन वह डेटा ऑपरेटर ब्लॉक परिसर में बनाने के बजाय अपने निजी जगह पर आधार सेंटर चला रहा है। इस मामले पर खचरा पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में एक आधार केंद्र खोला गया है, लेकिन यहाँ मालूम चलता है कि आधार सेंटर एक निजी मकान में चल रहा है। यही नहीं, आधार बनाने के नाम पर 50 से 100 रुपए की जगह 150 से 200 रुपए की उगाही की जा रही है। वहीं इस मामले पर मोहनिया एसडीएम अनिरुद्ध पांडे ने बताया कि यदि ऐसी कोई जानकारी आती है तो हम जांच कराएंगे। आधार मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को जुड़वाना है। हम कितने दिन से ब्लॉक में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बंद ही बंद बता रहा है आधार कार्ड का। कल लमसम हम 1 महीना से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये लमसम लग रहा है हमको कि 8-7 महीना से बंद ही बंद है। बहुत परेशानी हो रहा है आधार कार्ड बनवाने में। कृपया यहाँ पे आधार कार्ड बनवाने का सूचना करिए। क्या नाम है आपका? अलीशा कुमार, किस गांव से? दुर्गावती स्टेशन से। मैं जनता रोज आवत 10 से 20 रोज, और रोज परेशान बा जनता आधार कार्ड के लिए भटक रहा बा जनता। कभी मोहनिया भेजे के पड़त बा, कभी मरैया मोड़ पर भेजे के बा, कभी महमूदगंज भेजे के पड़त बा। बहुत जनता परेशान बा। हम बोलत परेशान हो जाते जनता से। कब से बंद बाटे? 8 महीना से बोलते हैं, 8 महीना 9 महीना सालों भर हो जाता बा। बहुत जनता परेशान हो, रोज 10 से 20 जवाब दे परेशान हो जाना आदमी। अपन धंधा पानी देखा कि देखा। क्या नाम पड़े आपका? क्या नाम पड़ी? सरोज खरवा, दुर्गावती ब्लॉक। बोलो। सरकार का प्रावधान है कि आधार कार्ड ब्लॉक परिसर में ही बनाना है, और यह निजी अपने मकान में जो बनाया जा रहा है और जनता से अवैध वसूली की जा रही है। 100 रुपये, 50 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1,000 रुपये भी लिया जा रहा है। ग्रामीणों का शिकायत है। हमारे ग्रामीण जनता दुर्गावती ब्लॉक परिसर में जा कर के लोग भटकते हैं कि आधार कार्ड कहाँ बनता है। कुछ कम पढ़े लिखे महिला लोग भी जाती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर कि हमारे बच्चों का आधार कार्ड बन जाए, लेकिन उनको भटकना पड़ता है। उनको कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आधार कार्ड कहाँ बनता है। लेकिन मैं अपने स्थानीय वर्तमान वीडियो और मैं डीएम साहब से मांग करता हूं कि ब्लॉक परिसर में ही आधार कार्ड सरकारी तौर पे बनाया जाए, और यह गलत हो रहा है कि कोई अपने किराए के मकान में बना रहा है। बनाया गया है आधार कार्ड बनाने के लिए, लेकिन जो आधार कार्ड बनाने वाला है वो निजी दुकान में बना रहा है और लोगों से पैसा लेने की बात आ रही है सामने। नहीं, यदि ऐसा कोई भी करता है, हमारे जो द्वारा ब्लॉक का निरीक्षण भी समय समय पर किया जाता है, तो अगर यदि उसमें ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई उस केस में की जाएगी। लोगों का शिकायत है कि वीडियो साहब के इशारे पर यह काम हो रहा है। दुर्गावती वीडियो ये जांच का विषय है। जांच में जैसा भी पता चलेगा उस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के सदर भगुआ से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल कैमूर किसान प्रकोष्ठ के नेतृत्व में किसानों ने धान की उचित खरीद और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय भगुआ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता किसान प्रकोष्ठ राजद जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने की, जबकि संचालन पशुपतिनाथ पटेल ने संभाला। इस मौके पर चैनपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी बृजकिशोर बिंद, रामगढ़ विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अजित सिंह समेत कई नेता उपस्थित रहे। धरने में उपस्थित वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि वे सभी पैक्स अध्यक्षों को धान खरीद के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो भविष्य में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। धरना स्थल पर मौजूद किसानों और नेताओं में शामिल थे बबन लाल श्रीवास्तव, सुरेश सिंह, संतोष पटेल, छेदी यादव, कमर खान, अशोक यादव, नीबूलाल बिंद सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता। किसानों ने जिलाधिकारियों को 5 सदस्यीय टीम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की। को नुकसान पहुंचाया गया, रोड में काम लगा भी नहीं, इसके बाद भी जेसीबी लगा करके धान को किसानों को तो पहले नोटिस कर दिया गया था कि आप खाली कर दीजिए, इसलिए पैसा हम ठीक है। किसानों को मैं मानता हूं, किसानों को नोटिस कर दिया गया था, लेकिन किसानों के खेत का मुआवजा जो देना चाहिए था वो नहीं मिला। तो किसान अगर
फसल उस खेत में रोपा तो सरकार के लापरवाही की वजह से सरकार ने उसके ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया। इसी मांग को लेकर के हम गए थे। बाकी वीरेंद्र जी हैं, अजीत जी हैं, आप बात कर लीजिए। किस मांग को लेकर? देखिए, आज जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल किसान व्यापक धरना का आयोजन किया गया है। आइए, कैमूर जिला के किसानों का जो धान करे की स्थिति, एक तो काफ़ी बारिश होने के पैमाने के बाद किसानों की जो उपज है बहुत कम हो गई है। जो भी किसान अपने बलबूते अपने मेहनत की बदौलत आज उनकी धान कहीं से बिक नहीं रही। कहाँ धरना पर हम स्थिति ये है कि बिचौलिए औने पौने दाम में धान खरीदने के लिए किसान को मजबूर कर रहे हैं। और किसान के पास समस्या ये है कि फिर अगला फसल गेहूं का फसल लगाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटा बेटी की शादी के लिए किसान को पैसे की आवश्यकता होती है। किसान कभी बहुत लंबे समय तक अपने धान की उपज को अपने पास रख नहीं सकता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, पुरजोर मांग करना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि सरकार किसानों की व्यथा को समझते हुए तत्काल आदेश निर्गत करे कि बड़े पैमाने पर धान की खरीद किसानों की सभी विषयों पर वो सकारात्मक बात कहे हैं, लेकिन उसमें कई घटक हैं। एक तो फैसला जिला स्तर पर बहुत ही सीमित शक्ति है कि ये फैसला ले सकते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर भी जो नोडल पदाधिकारी जिला के अंदर वो यही है, जिलाधिकारी साहब। तो इन्हीं को बात करनी है और बात कर करके और विषयों का समाधान करना है। तो वो कहें कि नहीं, हम इन विषयों पे काम करेंगे गंभीरता से। हम लोग भी देख रहे हैं, अगर काम करने की गति में अगर धीमापन आएगा तो हम लोग उग्र होंगे, तेज होंगे, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लोहरदगा के निगनी लैंपस का विधिवत उद्घाटन जिला उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, सांसद प्रतिनिधि आलोक साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष मनीर उराव और अन्य पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। उद्घाटन के अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने बताया कि जिले में कुल 25 धान आदि प्राप्ति केंद्र संचालित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मेहनतकश किसानों को उनके धान की बिक्री कर राज्य सरकार के लाभ से जोड़ना है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बिचौलियों से सावधान रहें और अपने धान की बिक्री सीधे आदि प्राप्ति केंद्र में करें ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। महोदय ने बोला था और आलोक जी ने भी बोला था कि बीच में और सरकार इसमें प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि हम लोग इस तरह के जो तंत्र है उसको तोड़ना है। और आपको पता है, जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि हो सकता है मार्केट में 15-16 रुपये बिक रहा है, और डीडीसी साहब ने बोला कि कैसे सरकार प्रतिबद्ध है कि आपको उचित मूल्य मिले। उसको ध्यान में रखते हुए ही इस बार का जो रेट है प्रति क्विंटल 2450 रुपये रखा गया है। और इस लोहरदगा जिले का जो लक्ष्य है तकरीबन 2.5 लाख क्विंटल का है। तो मुझे लगता है कि यह सफिशिएंट है, लेकिन यह कहीं भी मनाही नहीं कि 2.5 लाख क्विंटल से अगर ज़्यादा आएगा तो राज्य सरकार उसके लिए परमिशन नहीं देगी। तो आप लोग सभी किसान भाई बंधुओं से यही अनुरोध है कि गांव में जाएं। वैसे सभी किसान जो आपके साथी या आपके अगल बगल को सरकार को उचित दाम में बेचिए, बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। और लोहरदगा जिले की अगर मैं बात करूं तो लोहरदगा एक कृषि प्रधान जिला है, जिसकी अधिकांश आबादी खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स पर निर्भर है। और हमारा डीसी सर के नेतृत्व में हमेशा यही प्रयास रहा है कि कैसे उसे और मजबूत किया जाए। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।